नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत दिनों से मेरा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा था, कुछ कारणों की वजह से, लेकिन फिर से अब आप लोगों के बीच में हूँ। अब हर रोज़ हम लोग एक नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे, वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं देश में। बेरोजगारी को ले ले, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। खेल की जगत में चले जाए तो IPL का आगाज हो चुका है। बॉर्डर पे चले जाएं तो इंडिया चाइना, आप ये मान लें कि नेक टू नेक खड़ी है लड़ाई के मुहाने पे। अगर आप न्यूज चैनल को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा शायद युद्ध कल ही हो जाए। और इसी बीच देश में चुनाव का भी माहौल तैयार हो रहा है। नवंबर में बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। हर पार्टी अपना दांव ठोक रही है। एक तरफ NDA, एक तरफ UPA जो राजद जिसमें लीड कर रही है। आज हम बात बिहार चुनाव पे ही करने जा रहे हैं। मैं खुद बिहार से आता हूँ, इसलिए आज थोड़ी सी बात बिहार चुनाव पे कर लेना जरूरी बनता है। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? नीतीश कुमार 2005, मेरे जैसे जनरेशन के लोग शायद जब से राजनीति को समझना शुरू किया हो, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जानते हैं। शायद हम लोगों के जनरेशन ने नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री देखा है। 15 साल का कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल होता है। शायद इसमें एक प्रदेश का दिशा और दशा दोनों को ही बदला जा सकता था। 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन के आए तो ऐसा लगा कि जैसे विकास की बिहार में बहार ही आ गई। मतलब आप ये मान लीजिए कि सड़कों की जाल जो अभी उस बात को नीतीश कुमार आज तक अपने चुनावी भाषण में लेके जाते हैं कि मैंने सड़क बनवा दी। लेकिन आपको याद होगा 2015 जब बिहार में भाजपा अलग होकर और नीतीश कुमार राजद के साथ जाके चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश कुमार का 7 निश्चय आपको जरूर याद होगा। उन 7 निश्चय में से नीतीश कुमार कौन से निश्चय को पूरा कर पाए हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही है डेटा को किस तरह से छुपाया जा रहा है, सामने लाया नहीं जा रहा है। क्या नीतीश कुमार का एक वादा, मैं नीतीश कुमार के एक ही वादे पे बात करूंगा, क्या हर घर जल पहुंच चुका है? बिहार चुनाव की बात करें तो आप चुनावी किस्त यानी चुनावों की बाहर इस चुनावी दौर में मोदी जी यहाँ से बिहार नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से ही बैठे बैठे हर रोज 500 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, पता नहीं कितने कितने करोड़ की परियोजनाएं शुरू कर दी जा रही है। कोसी का महासेतु का उद्घाटन हो चुका है और सारी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। जो सड़कें नीतीश कुमार जी ने 2005 में बनवाई थी, आज वो सड़क बिल्कुल खस्ते हालत में पहुंच चुकी है। शायद आप उसे चलने के लायक अब वो ना रहे, आप उस पर चलना नहीं चाहेंगे। चुनाव आते ही आपको इतने किस दे दी जाएंगी, शायद आप समझ ही नहीं पाए कि हम वोट किसे करें। आज बात मैं इस पर भी नहीं करने वाला। बात इस पे, जिस जन्मभूमि ने JP को जन्म दिया हो वो बिहार आज तक पिछड़ा क्यों है। बात इस पे, जहाँ के आंदोलन ने केंद्र की सत्ता को हिला दिया हो, आज वो बिहार गरीबी का दंश क्यों झेल रही है। और बात इस पे भी, जिस बिहार ने देश को आगे बढ़ाने में हमेशा योगदान दिया है, आज भी वो बिहार पीछे क्यों है। सबसे पहली बात जो मेरे पहला प्रश्न था, JP को जन्म देने वाला बिहार आज तक गरीबी का दंश क्यों झेल रही है। पहली बात कि बिहार में हर एक व्यक्ति का अपना नेता होता है। आप बिहार में किसी भी जिले में चले जाएं, आपको हर एक व्यक्ति का नेता मिल जाए। आप रिक्शे वाले से पूछ लें, भले उसका बेटा ऑनर्स किया हो, लेकिन वो वोट नीतीश कुमार या लालू को ही देंगे। वो वोट किसी MP MLA के नाम पे कभी भी नहीं दे सकते। शायद इसलिए बिहार आज तक इतना पीछे। दूसरी बात, अगर एक रिक्शा चालक को वो 300 रुपये कमा लेता है तो शायद उसे लगता है यही हमारी ज़िंदगी, इससे आगे, और उसे इतना भी लगता है कि मेरा ऑनर्स किया हुआ बेटा भी रिक्शा चला के ही अपनी आगे की ज़िंदगी काट ले। क्योंकि
नीतीश कुमार ने उसके घर में अनाज पहुंचा दिया। शायद 2010 या 2005 से पहले उसे ना मिल रहा, और वो नीतीश कुमार उस इंसान के लिए नेता बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं बिहार के पिछड़ेपन का कारण। दूसरी बात ये, एक आंदोलन जो बिहार से शुरू होता है और केंद्र की सत्ता हिल जाती है, उस आंदोलन में ना जाने कौन कौन से लोग जो आज बिहार में मुख्यमंत्री बने, बिहार के मंत्री बने, बिहार के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे। जेपी के उस आंदोलन में बिहार के बड़े बड़े नेता शामिल थे, जिसे आप अभी वरिष्ठ नेता मानते हैं। आज बिहार गरीबी के उसी मुहाने पे खड़ी है, शायद यहाँ पे बिहार 1990 पे खड़ी थी। आपको लग रहा होगा मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको फर्राटेदार सड़कें शायद पटना से हाजीपुर तक मिल जाएंगी। बिहार से पटना से कटिहार जाने के लिए आपको फर्राटेदार सड़कें मिल सकती है। क्या उस सड़क किनारे बने घर पे आप कभी गए? कभी जाके देखिएगा। उस घर में, उस फर्राटेदार सड़क के बगल के घर में अभी भी 2 वक्त की रोटी नहीं है। हजारों सैकड़ों गाड़ियां उस सड़क से गुजर जाती होंगी, लेकिन उस घर में अभी भी 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं नीतीश कुमार के साथ निश्चय पे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपको भी पता है और बिहार की हर एक जनता को पता है चुनावी वादे जुमले होते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। क्या आपको पता है लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार हुए? उस बेरोजगारी का डेटा क्या है? शायद लाखों में हो, जिसकी आवाज़ आज आपको पूरे देश में सुनाई दे रही है। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, ये आपने खुद देखा हो। लेकिन बिहार के लिए बिल्कुल भी नई बात नहीं। बिहार में ये बेरोजगारी हमेशा से व्याप्त। मुझे बेरोजगारी की बात सुनकर नीतीश कुमार की एक बात याद आती थी। नीतीश कुमार ने एक बात जिस इंटरव्यू में कहा था कि बिहारी जहाँ जाते हैं उस राज्य का बोझ उठाते हैं। नीतीश कुमार की इस बात में मैं 100% एग्री करता हूँ। क्या वो बिहारी अपने राज्य का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है? या नीतीश जी आप उन बिहारी को अपने कंधे पे बिहार का बोझ उठाने ही नहीं देते? आखिर क्या कारण है आज भी बिहार 2005 में आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 15 साल तक पलायन का दर्द झेल रहा है? बिहार में एक मजदूर ही नहीं। मैं आपको 1 मिनट का एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक आईएएस है, गृह मंत्रालय से रिटायर हुआ है। मेरी जान पहचान तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात हुई थी। उनका कहना था, तुम लोगों को लगता है, वो मुझे बता रहे थे, तुम लोगों को लगता है शायद सिर्फ मजदूर ही बिहार से पलायन करते हैं, लेकिन हम आज से 40-50 साल पहले पलायन कर चुके थे। और एक आईएएस ये मुझे बता रहे थे, मैं भी पलायित हूँ, मैं अब वापस बिहार जाना चाहता हूँ, लेकिन अपने बच्चों के पढ़ाई के कारण मेरा फैमिली यहाँ सेटल हो चुका है, वो बिहार नहीं जा पाता। नीतीश जी, कभी आपने इस चीज़ पर गौर किया है? एक मजदूर शायद अपने अंतिम दिन में जरूर बिहार वापस चले जाते होंगे, लेकिन एक बड़े अधिकारी बनने के बाद जो ये दिल्ली मुंबई में आके सेटल हो जाते हैं, वो बिहार वापस क्यों नहीं जाना चाहते? कितनों की इच्छा है वो बिहार वापस जाए, बिहार में काम करे, लेकिन वो अभी भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है गांव में आपके वादे के अनुसार 18 घंटे बिजली की जगह अभी भी 12 घंटे ही बिजली आती है। मुझे पता है 12 घंटे बिजली भी शायद गाँव वाले के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी भी बिहार के गरीब भूखे सोते हैं। आवास योजना के तहत आपने गरीबों को खुला आसमान दे रखा है। आपके 7 निश्चय में से कितने निश्चय पूरे हुए हैं ये बिहार की जनता भली भांति जानती है, और चुनाव में इसका फैसला भी होगा। अगर आपका निश्चय पूरा है तो आप जीत के जरूर आएंगे, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है 15 साल का कार्यकाल
1990 से 2005, 2005 से 2020, इस 30 साल में बिहार को क्या मिला? हमारे एक सर थे, वो बताया करते थे बिहार आखिर इतना चमक क्यों रहा है। आम में मंजरी आने से पहले पत्ते बहुत हरे होते हैं, लेकिन उस हरेपन से भी पहले पेड़ सूख सा जाता है। वो बिहार सूखने से लेके हरी पत्ती तक पहुंच चुका है। हमें वो पेड़ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस पेड़ में मंजरी नहीं है जो बाद में जाके आम बन सके और जो बाद में मीठे मीठे फल दे सके। शायद नीतीश जी उस हरे पत्ते वाले बिहार को आप ना दिखा। बिहार अब आपसे कुछ और मांग रही है। अगले वीडियो में हम लोग फिर बिहार पे आगे की बात करेंगे, आखिर बिहार की ज़रूरत क्या है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।